जैसी दिवाली समाप्त होती है उसी तरह शैक्षणिक क्षेत्र भी जो है नए सेशन से शुरू किया जाता है। उसी तरह जो है ठंड के दिन में लगभग हर स्कूल में बच्चों के खेलकूद, कबड्डी, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। पर कई वर्षों से हम देख रहे थे कि जिला परिषद में जितने कार्यक्रम होना चाहिए था उतने कार्यक्रम होते नहीं थे। कई जिला परिषद में जो बच्चे गरजू गरीब के पढ़ते थे वो वंचित रहते थे। पिछले वर्ष से जिला परिषद ने एक अटल क्रीड़ा सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित की गई। पिछले वर्ष भी कार्यक्रम रखा गया, इस वर्ष भी कार्यक्रम रखा गया। इसमें लगभग जिला परिषद के जितने भी बच्चे थे उन्होंने लगभग पार्टिसिपेट किया गया है। तो अभी लगभग केंद्र स्तर पर कार्यक्रम हुआ, अभी लगभग तालुका स्तर पर कार्यक्रम है, उसके बाद में जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा। इसकी रूपरेखा क्या रहती है, इससे बच्चों को क्या फायदा होगा, आज हम लोग जानेंगे। और आज हम लोग तिरोड़ा के पंचायत समिति के उपसभापति है, तिरोड़ा के गढ़ शिक्षण अधिकारी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे यह कार्यक्रम लेने से जो जिला भर बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें क्या ग्रोथ होंगी। सर, सबसे पहले न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जो अटल क्रीड़ा महोत्सव का कार्यक्रम जो लिया जा रहा है केंद्र स्तर पर, तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है कि विद्यार्थियों का जो सूक्ष्म गुण रहते हैं उसका विकास होना चाहिए। और जो गरीब बच्चे के लड़के रहते हैं बहुत होशियार रहते हैं और उनको स्टेज नहीं मिलता, और इस माध्यम से स्टेज मिलने की वजह से वो लड़का पहली से लेके 7वीं तक, 7वीं से लेके 10वीं तक, 10वीं से लेके 12वीं तक वो बच्चों को स्टेज दिया गया। इससे सामने उनको प्रेरणा मिलेगी। सर, हमने एक चीज नोटिस किया, कुछ शिक्षकों में चर्चा थी कि जो केंद्र में कार्यक्रम होते हैं तो उनको बच्चों को ले जाने के लिए कोई साधन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया था। जितना खर्च देना चाहिए था जिला परिषद उतना नहीं थे, तो अपने स्वयं निधि से लेकर जा रहे थे। कभी हमने देखा टाटा एस में लेकर जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर पर लेकर जा रहे हैं। तो सर, इस प्रकार की कोई नियमावली क्या थी? नियमावली शासन से जिला परिषद ने इसकी नियमावली तो ऐसी नहीं है। जो खासगी वाहन है, खासगी वाहन में बस से ले जाना पहले प्रावधान है शासन, जहाँ बस पहुंचती वहां से, नहीं तो फिर अपने 4 व्हीलर गाड़ी से ले जाने का प्रावधान दिया गया है। टाटा एस में ले जाने का ऐसा रहता है, ग्रामीण पक्ष में गाड़ियां नहीं मिलती और न मिलने की वजह से अपन ले जाने का है तो उसमें अपने जितने बच्चे जाते हैं उतने बच्चे ले जाने के लिए ऐसा प्रोत्साहन के बताया गया था। अभी जैसे तालुका स्तर का तिरोड़ा में कार्यक्रम शुरू है, किस प्रकार की जो गरजू गरीब के जो बच्चे हैं जिला परिषद स्कूल में पढ़ते, किस प्रकार की खुशियां मिल रही है उनको, क्या लगता है आपको? सब बच्चों में तो बहुत खुशी आनंद का वातावरण है सब, और हर बच्चे पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है अटल क्रीड़ा महोत्सव के निरंतर हर वर्ष होना चाहिए, क्या मांग करेंगे? हर वर्ष होना चाहिए, ये तो नेशनल लेवल तक होना चाहिए, हमारा ऐसा कहना है। इसके लिए शासन ने, जिला परिषद ने और राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव भेज के काम करना चाहिए और क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से लेते आता है कार्यक्रम ये। सर, अभी लगभग कुछ दिन पूर्व ही राष्ट्रपति के हाथ से जो आपके पंचायत समिति को सत्कार मिला है, किस प्रकार का सत्कार मिला और क्या आप लोगों ने ऐसा उपक्रम किया जो सत्कार हुआ आप लोग का? जो ये नेशनल अवार्ड था और हमारा राष्ट्रपति विज्ञान भवन दिल्ली में पुरस्कार, देश के अंदर तीसरा पंचायत समिति का नंबर लगा और महाराष्ट्र के अंदर प्रथम। इसमें जो शासन की योजना थी सेंट्रल की, घर को शौचालय से, एमआरजेएस से, आर्थिक कुटुंब से लेके सारी चीजें, हेल्थ से लेके, आंगनबाड़ी से लेके, एजुकेशन से लेके, पानी से लेके, दिया बत्ती से सब लेके, इसका हमने ईपीयू डाटा समय पे भेजा और सारी योजना बरोबर रबाई। और उसमें हमने थीम, जो थीम पे काम करना था वो थीम का पूरा काम किया, उसमें हम बैठ गए और इसलिए हमारे को राज्य में फर्स्ट प्राइज मिला गया। यहाँ उसी तरह गढ़ शिक्षण अधिकारी है तिरोड़ा के, तिरोड़ा पंचायत समिति, उनसे सर जो कार्यक्रम अभी आयोजित किया गया है जिला क्रीड़ा महोत्सव सांस्कृतिक, काफी बच्चे इसमें इंटरेस्ट से भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केंद्र स्तर पर कार्यक्रम है, किस प्रकार की इसकी रूपरेखा थी और बच्चों में क्या ग्रोथ हुई? इसकी रूपरेखा एक्चुअली देखा जाए तो पहले स्वदेशी खेलोत्तेजक मंडल, ऐसा ही एक भंडारा जिला था उस समय में 1937 से ये इस प्रकार के ग्रामीण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम लेते थे। उसके बाद बीच में कोविड आया, कोविड के कारण फिर ये प्रथा बंद हो गई थी और स्वदेशी खेलोत्तेजक मंडल जो था वो टीचरों का मंडल था, वही उसका आयोजन करता था। लेकिन उसके बाद जैसे इसमें खंड आ गया कोविड की वजह से, तो फिर जिला परिषद ने एक पहल किया कि इसका अपन कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाहिए। और उसके लिए हमारे जो अध्यक्ष है जिला परिषद के, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लेके इसके लिए जो एक जनरल खर्चा आता है उसका प्रावधान जिला निधि में करके अपने गोंदिया जिले में, अभी तो भंडारा जिले में शायद नहीं हुआ है शुरुआत, लेकिन गोंदिया जिले में पिछले साल से इन्होंने शुरुआत कराई और पिछले वर्ष बहुत अच्छा सभी बच्चों का रिस्पांस मिला, सभी टीचरों ने अच्छा सहकार्य किया और एक अच्छा इवेंट पिछले साल हमको देखने को मिला था। उसमें पिछले साल और इस साल में थोड़ा बदलाव किया गया है। वो बदलाव ऐसा है कि पिछले साल जो टूर्नामेंट थे वो बीट स्तर से चालू हुए थे, एक बीट में 3-4 केंद्र आते हैं और हाई स्कूल का समायोजन नहीं था, लेकिन इस साल ये दोनों चीज़ों का समावेश किया गया है।
केंद्र लेवल से टीमें आ रही है, बीट की जगह केंद्र से लिया गया। और इस साल हाई स्कूल वाले को भी मौका दिया गया कि आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक जिला परिषद की जितनी स्कूलें हैं, सारी स्कूलों का समायोजन यहाँ पे किया गया है और बच्चों में काफ़ी उत्साह है और अच्छे से कार्यक्रम हो रहे हैं। किस किस प्रकार के खेल थे, थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे जो सांघिक खेल बोलते हैं उसमें कबड्डी है, खो खो है, फिर उसके बाद में वैयक्तिक खेल है, उसमें लाम उड़ी है, फिर एक गोला फेंक है, इसमें फिर बौद्धिक खेल भी है, चेस है इसमें इंडोर में, तो और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, फिर लेजिम कवायद है। ऐसे विभिन्न प्रकार के खेल का प्रावधान उन्होंने करके दिया है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है जिला परिषद में होते नहीं थे, पर पिछले 2 वर्षों से हो रहे, क्या नजर आया आपको जिला परिषद के बच्चों में खुशियां में, क्या नजर आया आप लोग को? बच्चों का उत्साह जो है, जो बच्चे चाहते थे कि हमको ऐसा कहीं प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा कहीं व्यासपीठ मिले कि हमको सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का मौका मिले, या जो बच्चे कबड्डी खो खो में अच्छा कुछ कर सकते हैं उनको एक मौका मिल रहा है इसमें और वो अच्छा कर रहे हैं। तो लगभग प्राइवेट स्कूल जो थी लगभग वहीं पे इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे, और लगभग जिला परिषद के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के खेलकूद के कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इससे कहीं ना कहीं वंचित रहते थे। तो पिछले 2 साल से जो है जिला परिषद का एक नया उपक्रम दिखा कि सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव, तो उस प्रकार के जो कार्यक्रम होने की वजह से कहीं ना कहीं जिला परिषद जो गरजू गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको खुशियां कहीं मिली है। और इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर अगर चालू रहेंगे तो और बच्चों में उत्साह रहेगा। कहीं ना कहीं जो गरजू गरीब के ही बच्चे हैं जिला परिषद में पढ़ते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं खेल कूद से वंचित रहते। तो इस प्रकार के कार्यक्रम होने की वजह से इस वर्ष, पिछले वर्ष भी काफी बच्चों में खुशियां देखी गई, इस वर्ष भी काफी बच्चों में खुशियां देखते हुए नजर आती है और काफी इंटरेस्ट के साथ खेलकूद कर रहे हैं, कार्यक्रम ले रहे हैं और इंजॉयमेंट कर रहे हैं। महेंद्र लीलारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया, न्यूज़ प्रभात मीडिया।